फाइनेंशियल ईयर 25-26 के ITR 1 और ITR 4 इनकम टैक्स पोर्टल पर अवेलेबल हो चुके हैं। लेकिन हमें कब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने इस डेट से पहले अगर आपने आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लिया तो हो सकता है कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न डिफेक्टिव इनकम टैक्स रिटर्न में कवर हो जाए, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है। वो कौन सी डेट है और उस डेट का क्या रीजन है, यह आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 होता है। यानी कि सर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच की जितनी भी आपकी इनकम होती है उस इनकम को आप ITR के अंदर शो करते हैं। अब क्या होता है सर, बहुत सारे केसेस में आपका TDS डिडक्ट होता है, यानी कि सामने वाला पर्सन जो आपको पेमेंट करता है वो आपका TDS डिडक्ट कर लेता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। अगर हम TDS रिटर्न्स की बात करते हैं तो TDS के रिटर्न्स जो होते हैं वो क्वार्टरली फाइल होते हैं, यानी कि अप्रैल टू जून आपका फर्स्ट क्वार्टर होता है, जुलाई टू सितंबर आपका सेकंड क्वार्टर होता है, और अक्टूबर टू दिसंबर ये आपका थर्ड क्वार्टर होता है, और जनवरी टू मार्च ये आपका फोर्थ क्वार्टर होता है। जो भी पर्सन आपका TDS डिडक्ट करता है वो एक रिटर्न उसका पेमेंट करता है और साथ में क्वार्टरली उसका रिटर्न फाइल करता है। जब वो रिटर्न फाइल करता है तो वो डिटेल्स आपके 26AS और AIS रिपोर्ट के अंदर शो होती है, और उस रिपोर्ट यानी कि उस डिटेल के हिसाब से आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। उसके अंदर जो भी डिटेल्स होती है, जो भी आपकी इनकम शो होती है आपके 26AS और AIS रिपोर्ट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। अप्रैल टू जून जो भी आपका मंथ होता है उसकी जो ड्यू डेट होती है वो होती है सर आपकी 31 जुलाई, यानी कि नेक्स्ट मंथ। यहां पर सर होती है 31 अक्टूबर, और इसकी होती है सर 31 जनवरी, और इसकी होती है सर 31 मई 2026। यानी कि अगर हमारा आपका फॉर एग्जांपल जनवरी से लेकर मार्च मंथ के बीच में अगर किसी भी पर्सन ने आपका TDS से डिडक्ट किया है, वो पर्सन उसका TDS रिटर्न फाइल करेगा सर 31 मई 2026 तक। इसके पहले अगर वो फाइल कर लेता है इट्स ओके, लेकिन अगर उसने अभी तक आपका TDS तो डिडक्ट कर लिया, गवर्नमेंट को पेमेंट भी कर लिया, लेकिन वो जो रिटर्न फाइल करेगा वो करेगा सर 31 मई 2026 तक। अब सर जब वो 31 मई तक फॉर एग्जांपल उसने रिटर्न फाइल किया है, उसके TDS का जिस पर्सन ने हमारा TDS डिडक्ट किया है उसने रिटर्न फाइल किया फॉर एग्जांपल 30 मई 2026, यानी कि 30 तारीख को उसने उसका रिटर्न फाइल कर दिया। अब सर वो रिटर्न्स आपके 26AS और AIS रिपोर्ट के अंदर वो डिटेल्स कब रिफ्लेक्ट होगी, वो होगी सर 15 जून 2026 तक। यानी कि डिपार्टमेंट भी आपसे उनका 15 दिन का समय लेता है। सर उस पर्सन ने 30 तारीख को रिटर्न डिटेल अपलोड किया कि आपका TDS डिडक्ट किया था उसने, अब वो डिटेल्स डिपार्टमेंट के पास में गई है, वो आपके 26AS AIS रिपोर्ट के अंदर कब तक अपडेट करता है, 15 जून 2026 तक। अगर हम बात करते हैं कि इसके पहले अगर किसी पर्सन ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया तो यहां पर सर आपकी जो भी डिटेल्स आएगी वो डिटेल्स TDS की आएगी थर्ड क्वार्टर तक। कितनी आएगी सर, थर्ड क्वार्टर, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वार्टर जो भी है उसकी डिटेल्स आपके 26AS और AIS रिपोर्ट के अंदर आएगी। लेकिन फोर्थ क्वार्टर की डिटेल्स अभी भी पेंडिंग है। अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो वो डिटेल्स अभी तक आपके 26AS AIS रिपोर्ट के अंदर अभी तक अपडेट नहीं हुई है। अगर हम अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और हमारे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो भी डिटेल्स शो हो रही है, यानी कि 26AS और AIS रिटर्न रिपोर्ट के अंदर जो भी डिटेल शो हो रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो यहां पर बाद में जब ये अपडेट होगा, बाद में क्या होगा सर, जब ये अपडेट होगा डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करेगा, तब आपके रिटर्न्स के अंदर जो भी आपने डिटेल्स प्रोवाइड की है वो और AIS या फिर 26AS के अंदर जो TDS के अकॉर्डिंग आपकी इनकम शो कर रही है, दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। जब दोनों के बीच में डिफरेंस आता है तो उसको बोलते हैं डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस, यानी कि आपका जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। तब डिपार्टमेंट क्या करेगा सर, डिपार्टमेंट आपको डिफेक्टिव इनकम टैक्स का नोटिस सेंड करेगा कि आपका जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव है, आप इस डेट से पहले आप उसको क्या कर लें, अपडेट कर दें। अगर आपने इस नोटिस को देखा नहीं,
पढ़ा नहीं और आपने उसको अपडेट नहीं किया, तो फिर वो आपसे और नोटिस आपको सेंड करेगा बाय विया मेल, बाय पोर्टल से। वहां पर अगर आप और भी नहीं मानते हैं तो फिर आपके पोस्टल से भी वहां पर आ सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आपका कोई भी टैक्स पेबल बनता है तो उस पर आपको क्या करना होगा सर, लेट फीस सॉरी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज है, अगर आप आपके टीडीएस के अकॉर्डिंग अगर आप अपने रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है। इसके लिए अब आपको क्या करना है सर, आपको ये समझना है कि आपको श्योर होना है कि किसी पर्सन ने आपका टीडीएस डिडक्ट तो नहीं किया लास्ट क्वार्टर में। अगर जनवरी से लेके मार्च मंथ के बीच में अगर किसी ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है तो फिर आपको 15 जून तक वेट करना है, या फिर आपको चेक करना है कि आपके 26S के अंदर वो डिटेल शो कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो आपको 15 जून तक वेट करना है। जब तक आप वेट करोगे वो डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। इसके बाद अगर आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो एक्यूरेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा। क्लियर हो गया? तो आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करना है सर, 15 जून के बाद में। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं बहुत ही लंबे समय से, लेकिन फिर भी आपका जो बेस है वो मजबूत नहीं है, या फिर आप कहीं पर भी इंटरव्यू के देने जाते हैं हाई जॉब के लिए तो आपको जॉब नहीं मिल रही है अच्छे से, अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन नहीं कमा पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी है। तो आपको क्या करना है सर, नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। और नॉलेज आपको फ्री यूट्यूब वीडियो से आपको नहीं मिलेगा और नहीं आपको कोई सिखाएगा। अब तक आप जो भी काम करते हुए आ रहे हो वो कौन सा कर रहे हो, जो आपने खुद सीखा। तो अब आपको क्या करना है, एक प्रॉपर तरीके से आपको एक कंटेंट जो कि स्टेप बाय स्टेप है उसको आपको प्रॉपर तरीके से लर्न करना है। तो हमने आपके लिए डिजाइन किया है सीए लेवल का टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं उस काम को आप इस कोर्स करने के बाद 60 to 70% काम आप इजीली कर पाओगे। सर ये जो कोर्स है बहुत ही लंबा 300 प्लस है, 60 प्लस वीडियो है, 100% प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, 9 प्लस मॉड्यूल है, अनलिमिटेड भी है, पीडीएफ नोट्स है, लाइव डाउट सेशन होते हैं और सर्टिफिकेशन भी आपको मिलता है। तो सर इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार आप जरूर चेकआउट करें, उस कोर्स के बारे में आप जरूर इंक्वायरी करें और पूरे